ओपन स्टैक तो आप लोगों को नहीं करना है, जो ओपन स्टैक मैंने दिया है, ड्रॉप बॉक्स है, ड्रॉप बॉक्स आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल इंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। यूट्यूब पे जाएंगे आप, वहां मिल जाएगा, बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शन। बस इसके लिए आपको ओएस की बहुत सारी इमेजेस होनी चाहिए, जैसे आपका विंडो 8, विंडो 10, लाइनअप, तो और भी विंडो आप करना चाहते हैं, तो आप उसको रियलाइज कर सकते हैं कि हाँ वर्चुअल मशीन काम कैसे करता है। वर्चुअल बॉक्स का नाम ही वर्चुअल बॉक्स, तो एक बॉक्स है जिसके अंदर वर्चुअल मशीन रन कर रही है, उस वर्चुअल मशीन पे ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है। ठीक है, उसका नाम ही है वर्चुअल बॉक्स। आप मुझे कुछ पूछना है? प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग? यस, प्रोजेक्ट रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहता है? निधि? यस सर। उसमें फहीम अंसारी, फहीम अंसारी। अच्छा, आप लोगों में से कौन लोग हैं जो रिसर्च में इंटरेस्टेड है? बताएं। यस बेटे, कुछ लोग हैं जो रिसर्च करना चाहते हैं? बताएं बेटे। मतलब कुछ रिसर्च पेपर वगैरह लिखना चाहते हो? मेरे पास बहुत सारे काम हैं जो मैं आपको रिसर्च पेपर आप लिख सकते हैं। कोडिंग अच्छी है, ऐसा नहीं कि एक दो लोग, उसमें आपको कंट्रीब्यूशन, आपके नाम भी पेपर में पड़ जाएंगे, जैसे जो रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश होते हैं। तो बहुत सारे लोग, दो लोग मिल गए अपने, किसी एक की राइटिंग स्किल अच्छी है उसने लिख दिया, किसी कोडिंग स्किल है उसने कोड कोड कर दिए, एंड बाकी मैं तो हूँ सुपरवाइज करने के लिए। कहीं कोडिंग में प्रॉब्लम आएगी तो मैं बता दूंगा। लिखने का जो आप लिख के देंगे, जो कॉन्टिन्यूटी मेंटेन हो रही नहीं हो रही, कौन चीज़ कहाँ फिट बैठेगी, किस चीज़ को फिगर को कहाँ एडजस्ट करना है, या कौन से फिगर बनाने हैं, वो सब बता देंगे। तो अगर से आप चाहते हैं तो एमसीए के लोग, अजय पाल और निधि सिंह, आप लोगों से मैं कह रहा हूँ, तो आप कर सकते हैं। आप प्रोग्रामिंग किसी भी लैंग्वेज में कीजिए, जैसे अभी क्लाउड कंप्यूटिंग है तो उससे बहुत सारे रिसर्च अवेलेबल हैं। तो मेरा खुद का काम भी क्लाउड कंप्यूटिंग पे ही है, रिसर्च का काम। और बाकी फॉग कंप्यूटिंग जो चल रहा है, वन स्टेप अहेड फ्रॉम क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा, फॉग कंप्यूटिंग के बारे में कुछ पता है कुछ? व्हाट इज फॉग कंप्यूटिंग? एनीवन? बताएं बेटे। एनीवन? फॉग कंप्यूटिंग नहीं पता है? यस, रबाब फातिमा। रबाब फातिमा। रबाब। यस सर। यस सर। हाँ, रबाब बेटे, नाम सुना है फॉग कंप्यूटिंग का? बताएं। रबाब, जी सर। नाम सुना है फॉग कंप्यूटिंग का? सर आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है। नाउ आई एम ऑडिबल क्लियरली? अभी क्लियर आवाज आ रही है? बताइए। यस। रबाब,
यस सर। अभी आवाज क्लियर है हमारी? यस सर। हाँ, तो मैं आपसे पूछ रहा था कि फॉग, FOG, फॉग कंप्यूटिंग, तो नाम सुना है इसका न्यूज में नो या सर। पढ़ते हुए? नहीं। ओके। नो सर। किसी ने नाम सुना है? एनीवन एल्स? अभिषेक यादव? अभिषेक, यस सर। पता है बेटे? सर मालूम नहीं। ओके। दैट्स मैं आपको बार बार कहता हूँ कुछ मैगजीन वगैरह पढ़ते रखिए। फॉग कंप्यूटिंग तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो गया। क्लाउड कंप्यूटिंग कब आया था, उसके बाद फॉग कंप्यूटिंग। बेसिकली जैसे आपके मोबाइल डिवाइसेस हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली रिसर्च वर्क क्या होता है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस प्रोवाइड करना है आप। तो नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग विद द रिस्पेक्ट रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मैं रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से अगर से किसी को इंटरेस्ट होगा करने का फ्यूचर में या कभी, तो इस आइडिया को उसको बहुत काम आएगा। जैसे मैंने कहा कि क्लाउड कंप्यूटिंग में मान लीजिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, क्योंकि बहुत सारे सर्विस मॉडल हैं, सास, पास, आस, आयास। तो कोई भी एक मॉडल आप प्रोवाइड कर सकते हैं। पास के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर सकते हैं, सास के। तो अब मान लेते हैं आयास, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, ये आपको प्रोवाइड करना है। तो इसमें क्या आ जाएगा? नेटवर्क आ जाएगा, स्टोरेज आएगा एंड प्रोसेसिंग एलिमेंट है, CPU आ जाएंगे। तो अब स्टोरेज, नेटवर्क, CPU, तो हमने जो अपने रिसर्च वर्क में काम किया है बेसिकली फोकस किया है CPU, वर्चुअल मशीन, है ना, प्रोसेसिंग एलिमेंट पे। भाई हर आदमी चाहता है कि आजकल स्टोरेज की डिमांड तो नहीं होती है, सभी के पास स्टोरेज अपना होता है, क्लाउड पे चाहिए होता है, तभी उनको डिमांड होती है। बट हर कोई चाहता है कि हमारे पास मशीन पावरफुल है ना, उसके लिए CPU स्ट्रांग होना चाहिए। तो उतना अफोर्ड तो कर नहीं पाता है पैसा वो। तो अब मशीन कैसे हम दें? जैसे मान लीजिए किसी कहीं से रिक्वेस्ट आई, 2 मशीन हमको चाहिए, और हमारे पास जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी 2 मशीन देने की है नहीं है। दे देंगे तो क्या प्रॉफिट होगा, हमको कितना प्रॉफिट होगा, और उसकी 2 मशीन वो किसके लिए मांग रहा है, उसकी जॉब क्या क्या है, वो 2 मशीन पे कौन सा काम लेने वाला है। अगर से काम बहुत सेंसिटिव है, रियल टाइम के बेस पे काम है, तो हमको मशीन उसको डेडिकेटेड देनी पड़ेगी। अगर से काम थोड़ा बहुत ठीक है, ओके है, थोड़ा डिले हो जाएगा, काम चल जाएगा, थोड़ा सा लेस पावर मशीन देनी पड़ेगी। तो इस तरह की एनालिसिस करना। तो एनालिसिस मतलब क्या, एक ब्रोकर होता है। जैसे मैंने बताया था क्लाउड कंप्यूटिंग हैज ए कमर्शियल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पूरा जो मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं, जो मार्केट आपका फिजिकल मार्केट है, कोई भी सामान सामान है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग भी है, वहाँ एक ब्रोकर होता है। ब्रोकर कोई आदमी नहीं होगा, एक तरह का मतलब मान सकते हैं आप सॉफ्टवेयर है, कॉन्सेप्ट वही है। अब वो ब्रोकर क्या करता है, एक इंटरफेस है जहाँ पे जो यूजर है वो अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करता है कि आई नीड दिस काइंड ऑफ वर्चुअल मशीन एंड क्या कहते हैं कि, और ये जॉब हमारी है। तो वर्चुअल मशीन है, उसका बजट होता है, तो बहुत सारे पैरामीटर वो देता है कि हमारा बजट ये है और वर्चुअल मशीन हमको इतनी चाहिए। हमारी जॉब जो है वो जॉब का नेचर इस तरह का है, तो जॉब इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, इसके लिए भी एक अलग पॉइंट कॉन्सेप्ट है कि जॉब का मतलब क्या होता है। इंडिपेंडेंट मतलब क्या है, सारी जॉब इंडिपेंडेंट अपने अपने हैं। डिपेंडेंट मतलब ग्राफ के थ्रू हमने क्या, जब तक एक जॉब खत्म नहीं हुई दूसरी जॉब शुरू नहीं होने वाली है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन जॉब के, वेदर फोरकास्टिंग और न्यूक्लियर प्लांट्स के जैसे, इस तरह के बहुत से एप्लीकेशन हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो बैक टू बेस होती हैं। जब तक एक मॉड्यूल पूरा नहीं होगा दूसरा मॉड्यूल स्टार्ट नहीं होने वाला। बहुत जगह इंडिपेंडेंट होती है, तो बैक वाला थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वहाँ पे आपको डिपेंडेंसी भी मेंटेन करना होता है। तो वो जॉब का नेचर क्या है, डैग है, डिपेंडेंट है, और उस जॉब की भी डेडलाइन होती है। हो सकता है कि भाई आपने कहा कि ये हमारा एप्लीकेशन है, इसकी डेडलाइन, इसको हमको इतने टाइम में देना है करके, 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में देना है। और तो अब आप क्या करेंगे, अब ब्रोकर के पास उसने अपनी रिक्वायरमेंट सबमिट कर दी। क्या क्या सबमिट किया उसने कि उसकी वर्चुअल मशीन की रिक्वायरमेंट कितनी है, जॉब का नेचर क्या है, जॉब की डेडलाइन क्या है, और बजट क्या है, ये दे दिया। और टाइम, जाहिर वाला टाइम तो कम नहीं रखना है। तो अब ब्रोकर ने क्या किया, इस रिक्वेस्ट को पास किया इंफ्रास्ट्रक्चर जो सर्विस प्रोवाइडर, जो आप जो आप रिसर्च वर्क आप करना चाह रहे हैं, जिसको मैंने बताया कि हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही है। तो अब आपने क्या किया, उस रिक्वेस्ट को एनालाइज किया और अपने जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर उसको एनालाइज किया। तो अब उसके लिए क्या करते हैं, बहुत सारे एल्गोरिथम है, बहुत सारी स्ट्रेटजी है। जो जॉब है वो डैग टाइप की है, तो डैग का क्या नेचर है, उसमें कितने नोड्स हैं, कितने मॉड्यूल्स हैं, और डेडलाइन है। अगर से पूरे पूरे एप्लीकेशन उसमें तो 100 नोड है,
अब 100 नोड है, अब पूरे 100 नोड को मिला के एक डैग बन रहा है और उस डैग की डेडलाइन मान लीजिए 100 सेकेंड या 100 मिनट है। तो अब वो 100 मिनट हम कैसे अचीव कर पाएंगे जब तक हम सारे के सारे 100 नोड एग्जीक्यूट ना कर लें। जब हमारा लास्ट नोड एग्जीक्यूट होगा देन वी कैन से दैट यस डेडलाइन हैज बीन मेट। और लास्ट नोड का एग्जीक्यूशन टाइम क्या होना चाहिए, 100 मिनट से कम होना चाहिए। ठीक है, यही तो है हमारा जो पॉलिसी। अब उस डेडलाइन को कैसे मीट करना है, कौन सी मशीन पे ले जाएंगे जिससे उसका टाइम कम हो, कम्युनिकेशन कॉस्ट होगी, सारे मॉड्यूल्स के बीच में कम्युनिकेशन कॉस्ट हो सकता है, एक नोट के 50 पेरेंट हों। ठीक है, तो जब तक 50 के 50 पेरेंट एग्जीक्यूट नहीं हो जाएंगे जब तक वो चाइल्ड एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है, क्योंकि चाइल्ड पहले तो हो नहीं पाएगा, डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो अब ये सब चीजें मेंटेन करना, पूरी चीजें कोडिंग के थ्रू करनी है आपको, कोई वहां मैनुअली कुछ काम नहीं होगा। तो आपको एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोडिंग करनी चाहिए। उसके बाद वर्चुअल मशीन का अपनी इनहेरेंट प्रॉब्लम होती है, भाई फिजिकल मशीन तो है नहीं वो। वर्चुअल मशीन बूटअप टाइम कितना लग रहा है उसको, आपने वर्चुअल मशीन दे दी उसको, तो उसको कॉन्फ़िगर या स्टार्ट होने में टाइम ज्यादा लग गया। आपने एस्टिमेट किया था कि भाई इसको स्टार्ट करने में 1 सेकंड लगेगा और मान लेते हैं कि उसको 20 सेकंड लगेगा, इस जॉब को इसकी साइज इतनी होगी तो उसको एग्जीक्यूट करने में टाइम लग जाएगा, लेकिन उसका स्टार्टअप टाइम क्या हो गया, 5 सेकंड हो गया, 6 सेकंड हो गया। तो आपका जो प्रिडिक्शन था वो फेल हो गया, जिससे उस पर्टिकुलर नोड की डेडलाइन बीट नहीं हो पाई। अब जब पर्टिकुलर नोड की डेडलाइन डिस्टर्ब हुई तो पूरे एप्लीकेशन की डेडलाइन डिस्टर्ब हो जाएगी। और जब एप्लीकेशन की डेडलाइन कॉस्ट में हम दे देंगे या टाइम दे देंगे, वो फेल हो जाएगा। जब वो फेल होगा तो आपकी रिपुटेशन फेल हो जाएगी। अब जब मार्केट में आपकी रिपुटेशन फेल हो गई, आपकी और नई बात, तो कौन चीज कहाँ से जाके रिलेट हो रही है, देखिए पूरा चीजें कहाँ पे इफेक्ट किया, आपकी रेपुटेशन। मतलब रेपुटेशन खराब तो आपकी प्रॉफिट आपका खराब। ठीक है, क्लियर? यस, क्लियर है बेटे? समझ में आया जो मैं बताया थी सारी चीजें? अजय पाल, अजय पाल। यस सर। तो अब ये सारी चीजें आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप इसको और डेप्थ में जाएंगे एज ए इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको ये सारी चीजें मेंटेन करनी। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोडिंग चाहिए होगी, लग रहा होगा बहुत ही कॉम्प्लेक्स, ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स। ठीक, तभी तो इसका बिजनेस ज्यादा बढ़ रहा है ना भाई। आप लोग एज ए आईटी प्रोफेशनल हायर होते हैं और जाते हैं वहां पर, और उसके बाद फिर सारी चीजें होती हैं, तो इसीलिए उसका सारी चीजें चलती हैं। तो अगर से कोई भी स्टूडेंट रिसर्च करने में इंटरेस्टेड है या कुछ करना चाहता है, रिसर्च के पॉइंट ऑफ पूछना चाहता है, तो मैं उसको डेफिनेटली हेल्प कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, कुछ रिसर्च पेपर भी दे सकता हूँ पर्टिकुलर टॉपिक पे। रिसर्च के अंदर ही बहुत सारे डोमेन होते हैं ना, सिक्योरिटी डोमेन है, शेड्यूलिंग डोमेन है। ठीक है, और उसके बाद आपका फिर डोमेन के अंदर फिर आप बहुत सारे टॉपिक होते हैं कि आपको आयास करना है, पास करना है, सास पे काम करना है। आयास से भी आपको स्टोरेज पे करना है या पीसी पे करना है या दोनों पे करना है। ठीक, समझ रहे हैं? तो रिसर्च का एक पर्टिकुलर टॉपिक ही होता है। डोमेन आपका क्लाउड कंप्यूटिंग हुआ, उसमें सब डोमेन है, फिर टॉपिक के अंदर फिर एक पर्टिकुलर अलग टॉपिक का फोकस करते हैं। तो इसीलिए अब इतनी डिटेल में तो पढ़ा नहीं सकते भी आपको हम, कि पहले तो क्लाउड कंप्यूटिंग का आइडिया ही मिल जाए आपको कि होता क्या है। ओवरव्यू, क्लाउड कंप्यूटिंग का ओवरव्यू फ्रॉम एवरी डायमेंशन। ठीक है, स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, सास के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी डोमेन है, कितने प्रोवाइडर होते हैं, क्या उनकी प्राइसिंग स्कीम होती है। ठीक, वर्चुअलाइजेशन का यूज होता है, तो वर्चुअलाइजेशन मतलब वर्चुअल मशीन जो आप ले रहे हैं, तो वो कैसे आप कोडिंग के थ्रू इंश्योर कर रहे हैं कि नहीं भाई वर्चुअल मशीन हमको इस जॉब के लिए यही वाली वर्चुअल मशीन की होगी, और इसकी कॉस्ट जो है ये हम जो कॉस्ट दे रहे हैं उससे कम है, तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा। तो मॉनिटरी टर्म में भी आपको देखना है, टाइम के टर्म में भी आपको देखना है, ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, डेडलाइन भी आपको इंश्योर करनी है। तो बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं एंड ऑल दीज कॉन्स्टेंट्स आर कॉन्फ्लिक्ट टू ईच अदर, सब ट्रेड ऑफ है इसके बीच।
ठीक है, एक घटाएंगे दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ाएंगे तीसरा घट जाएगा। तो आप मशीन लर्निंग टेक्निक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि मशीन लर्निंग टेक्निक है, ह्यूरिस्टिक टेक्निक, मेटा ह्यूरिस्टिक टेक्निक, बहुत सारी टेक्निक। तो आप कैसे इसे कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। यस सर। तो अब आपको मैं डरा नहीं रहा हूँ इससे बताकर, लेकिन इसके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का आइडिया होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपका जो सिलेबस है वो बहुत थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, और कुछ कुछ चीजें हम इम्प्लीमेंट, जैसे भी आपको ओपन स्टैक है या ड्रॉप बॉक्स है, तो वो जीयूआई टाइप की चीजें हैं। कुछ कमांड्स आपके चलेंगे जो कि आपके सिस्टम पे कमांड प्रॉम्प्ट से आप चला सकते हैं सीएमडी यूज करके। और जैसे लाइनक्स यूज किया होगा आपने, ठीक है, सी के प्रोग्राम आप रन कराते हैं, कमांड से भी आप रन करा सकते हैं, और टू टर्बो सी कंपाइलर जीयूआई से भी रन करा सकते हैं, दोनों से करा सकते हैं। कराया भी होगा बहुत, दोनों से कराना चाहे तो करा सकते हैं। तो वैसे ही थोड़ा सा इस तरह का है। तो ये बहुत रिसर्च का पॉइंट नहीं है, बस आपको एक विजुअलाइजेशन हो जाएगी वर्चुअल मशीन कैसे काम करे। बट आप मार्केट में आएंगे तो आपको ये सारी फैसिलिटीज आपको देनी पड़ेगी। आप कहेंगे मेरी फैसिलिटी 24/7 है, किसी की डिमांड रात में आ रही है, किसी की कभी आ रही है, तो वो टाइम भी आपको मेंटेन करना है, किस टाइम क्या है, ठीक। वर्चुअल मशीन की भी बहुत सारे आपकी प्राइसिंग स्कीम बहुत सारी होती है, ऑप्शन के थ्रू भी होती है, जिसे हम स्पॉट इंस्टेंस कहते हैं। क्या वर्चुअल मशीन है उसकी कॉस्ट फिक्स नहीं, बढ़ती घटती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द डिमांड सप्लाई ऑफ द मार्केट, ठीक। तो उसे स्पॉट SPOT इंस्टेंसेस। तो अलग अलग मॉड्यूल पे लोग अलग अलग काम करते हैं। मेरा काम स्पॉट इंस्टेंसेस पे नहीं था, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। मैं नेक्स्ट टाइम उस पे काम करने सोचा तो जब ये एक टॉपिक पे ही काम कर सकता है, तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है भाई। ऑप्शन को देखना है तो जितनी भी इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, आप कह सकते हैं सर हम तो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट नहीं है, लेकिन कंप्यूटर साइंस ऐसा है जिसमें सारी चीज़ें यूज हो जाएंगी, इकोनॉमिक्स भी, मैनेजमेंट भी, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें यूज होंगी। कॉमर्स, ई कॉमर्स जो चल रहा है, देख हर चीज़ क्या क्या कॉमर्स पहले था, ई कॉमर्स हो गया। और जैसा अभी माहौल चल रहा है कोरोना का और ये सब वायरसेस का, हो सकता है कुछ और वायरस आए, कुछ और वायरस आए, तो सब चीज़ डिजिटल ही चलेगा। डिजिटल मतलब कंप्यूटर साइंस, मतलब आप ही लोग हैं जो संभालेंगे, किसी इंडस्ट्री में जाके, किसी कंपनी में जाके अपना सेटअप इंस्टॉल करके कैसे भी करना सर। तो ये फिर कोडिंग वही बात आती है, जितना अच्छा कोडिंग करेंगे, जितना अच्छा आपको डेप्थ नॉलेज होगी, उतनी आप काम कर पाएंगे। ठीक है, नाउ ओके। तो ये तो हो गया लेक्चर हमारा, जो बताया मैंने आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के मैंने शुरू की बात फॉग कंप्यूटिंग के बारे में। फॉग कंप्यूटिंग का क्या मतलब है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में अभी क्या है कि आपके पास जो एप्लीकेशन है वो कहीं किसी डेटा सेंटर पर रन कर रहा है। जैसे जीमेल है, जीमेल कहीं रन कर रहा होगा, आपसे इससे क्या मतलब है जहाँ रन कर रहा है। तो जीमेल का सर्वर आप कहीं भी हो सकता है, पूरे मतलब ग्लोब पे या पूरे अर्थ पे कहीं भी हो सकता है। यूरोप में हो सकता है, मिडिल ईस्ट में हो सकता है, ठीक है, अमेरिका में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो अब आपका एप्लीकेशन वहां जाएगा नेट के थ्रू ब्राउजर के, फिर वहां से रिक्वेस्ट आएगी और फिर वो एक्सेस होगा, तो वो टाइम लग जाता है। तो फॉग कंप्यूटिंग ने क्या किया, और इवन आप ये मान के चलते हैं कि फॉग कंप्यूटिंग के बाद क्या है, बहुत बड़ा रिसोर्स, वहां पे रिसोर्स की स्कार्सिटी नहीं है ना, कमी नहीं है रिसोर्स। बट फॉग कंप्यूटिंग में क्या है कि ये एक तरह का एज कंप्यूटिंग इसे कहते हैं, EDGE, एज कंप्यूटिंग। इससे क्या है कि जो आपके मोबाइल डिवाइसेस, तो आजकल क्या होता है कि मोबाइल डिवाइसेस पावरफुल आ रहे हैं बहुत सारे, इसके अंदर CPU की पावर बढ़ गई है, जो प्रोसेसर होते हैं, मेमोरी की पावर बढ़ जा रही है बहुत। तो इंस्टीड ऑफ सेंडिंग योर रिक्वेस्ट टू द क्लाउड विच इज फार फार अवे फ्रॉम योर मोबाइल डिवाइसेज और फ्रॉम यू, व्हाई नॉट वी एग्जीक्यूट दोज एप्लीकेशन एट योर ओन एंड, जो आपके एंड पे ही हो जाए। तो इससे क्या होगा, जो हमारी लेटेंसी है, मतलब यहाँ से वहां तक जाना, सर्वर तक, सर्वर से फिर रिक्वेस्ट आना, इसे कहते हैं लेटेंसी टाइम, ये कम हो जाएगा। हाँ, अगर से फॉग कंप्यूटिंग में या जो आपके पास एज कंप्यूटिंग है जहाँ पे सर्वर रखा हुआ है, वहां पे हो सकता है कि उसकी कैपेसिटी उतनी ना हो। तो अगर से कैपेसिटी की स्कार्सिटी है, तब जाके वो क्लाउड पे जाए, अदरवाइज वो फॉग कंप्यूटर, मतलब वो एज पे ही, अपने एज पे ही, जैसे अब घर है आपका, तो आप बहुत सारे काम आप घर पे कर सकते हैं। लेकिन अगर से एक तो मैरिज का या कहीं शादी या कहीं उसका खाना बनाना हो, तो आप जाते हैं बाहर, और वहां से फिर आप किसी को शेफ को पकड़ के लाते हैं, वो बनाता है। तो छोटा मोटा अगर से 20-30 लोग हैं तो घर पे ही मैनेज हो जाता है, ऐसी समझिए इसको। तो जो घर पे आपने बिल्कुल अपनी बाउंड्री में मैनेज किया है, वो एज कंप्यूटिंग होगी। बट अगर से अब वो कैपेसिटी के बाहर जा रहा है, 100-200 आदमी हो गए हैं और उसके लिए इतने लोग
फैमिली में कैपेबल है नहीं कि जो बना सके, बहुत परेशानी हो जाएगी, देन यू गो फॉर आउटसाइड कि कोई मिल जाए बनाने वाला और कहीं बना के। तो ये नया क्लाउड में टाइम ज़्यादा लग रहा था, ठीक है, हमें रिसोर्स की कमी नहीं है, सारी चीज़ें हमको मिल जा रही है, बट टाइम लग जा रहा था। तो अब क्योंकि पावरफुल डिवाइस आ गई हैं, तो बहुत सारे काम तो हम अपने मोबाइल में ही कर सकते हैं। अब आप देखते भी हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन इसमें आ गए हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें मोबाइल से बैठे-बैठे कर ना, उसके लिए आपको प्रोसेसिंग बहुत इस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे कहते हैं फॉग कंप्यूटिंग या एज कंप्यूटिंग। एज ईडीजी मतलब एज पे ही, नेटवर्क पे एज पे ही सारी प्रोसेसिंग करना, और नेसेसरी हो तब क्लाउड पे जाना। ठीक है? तो अब इसमें क्या है, एक लेवल और बढ़ गया। पहले क्या था कि आप रिक्वेस्ट उठाते थे, सीधे क्लाउड पे भेज देते थे। अब कोई रिक्वेस्ट, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, अब आप चेक करेंगे पहले एज पे। एज पे जो रिसोर्स पड़ा हुआ है थोड़ा बहुत, यानी मोबाइल डिवाइस में जो रिसोर्स है, वो कैपेबल है कि नहीं इसे करने के लिए। तो अब वो चेक करने में टाइम लगेगा। कैपेबल है तो एलोकेट कर दीजिएंगे आप, नहीं है देन आप फिर क्लाउड पे चेक करेंगे। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट फॉग कंप्यूटिंग का? यस। यस सर। यस बेटे। हाँ, तो अब देखिए, आइडिया आपके दिमाग में हो और कोडिंग अच्छी आपकी आती है, तो आप ये सारी चीजें कर लेंगे। अब ये सब सॉफ्टवेयर थ्रू ही होना है। एज कंप्यूटिंग कोई ऐसा नहीं कि कोई बैठ डंडा लेके बैठा रहेगा कि नहीं चेक करेंगे पहले यहाँ पर फिर हम वहां जाए, कुछ नहीं होने वाला। सब सॉफ्टवेयर के थ्रू। सॉफ्टवेयर मतलब पीस ऑफ कोड। ठीक है, आई समझ में बात? यस। करेक्ट। तो इसलिए आप सभी लोग क्लाउड कंप्यूटिंग का मैंने जो कॉन्सेप्ट बता दिया है, तो पढ़िए, थोड़ा सा नेट पे जाकर सर्च कीजिए, ऐसे ही बैठे बैठे मोबाइल पे सर्च कर लीजिए क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, क्या क्या सर ने बताया है, या कुछ उसमें समझ में नहीं आ रहा तो भी पूछ सकते हैं आप।